हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के न्यू रूल्स के बारे में। 75% अब मार्जिन देना होगा 1 जून से। तो अभी देखिए, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं पा रहे हैं सब चीज़ें क्या हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, जो ये रूल आया है वो है क्या, वो जानते हैं। उससे पहले ये रूल किस चीज़ के लिए आया है वो सब भी हम जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर आप अपने क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हैं जिन शेयर्स में आप फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से। देखिए, उसकी कल संडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ उन शेयर्स की बनाऊंगा जिन शेयर्स में आप काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं। और एक ही शेयर्स के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, तो उस पर मैं एक ही बार बोलूँगा। और मैं जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा मैं उनका नाम लेकर उनका कमेंट पढ़ के उसके बारे में बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं सुबह 10 बजे से पहले पहले। सुबह 10 बजे से पहले पहले जो भी आप क्वेश्चन भेजेंगे मैं उसको पिक करके आपका आंसर दे दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे क्वेश्चन भेजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम चलते हैं आज की वीडियो पर, शेयर बाजार के बारे में कि इसमें पीक मार्जिन रूल क्या है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। पीक मार्जिन क्या है, उसका जो है निवेशकों पर, इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इसमें तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो शायद हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में ना आए। इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी देखिए ये आप समझ सकते हैं कि ये आप समझ सकते हैं कि ये आप हैं, ये आपका ब्रोकरेज फर्म है जहां पर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है। और यह है सेबी। सेबी क्या है, आई होप आप सब लोग जानते होंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारे ब्रोकरेज या सब चीज़ों पर जो नज़र रखती है कि इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। ये जितनी भी ब्रोकरेज होती हैं या जो भी कुछ ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं या ब्रोकर्स होते हैं, उन सब पे ये जो है वो कंट्रोल करती है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। एक तरीके से कह सकते हैं ये सिक्योरिटी जो है ये हम लोगों के लिए, हमारे पैसे के लिए या हमारे शेयर्स के लिए है कि हम सेफ्टी से इस मार्केट में ट्रेड कर सकें। अब देखिए क्या है, सेबी का रूल्स आया था कि पहले 25% का था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कब के लिए था, आप ये भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, ये जो रूल लागू हुए थे दिसंबर 2020 से हुए थे। मैं आपको यहाँ पर ये देखिए रहा, जो है ये पहला फेज शुरू हुआ था दिसंबर 2020 में, जहां पर 25% के पीक मार्जिन लगाए गए थे। उसके बाद ये 2 गुना कर दिया गया था मार्च में 50%। और 1 जून यानी कि परसों से, 1 जून से आज 5 जून है, आज 1 तारीख से 75% कर दिए गए। और साथ ही साथ सितंबर में भी ये 100% कर दिए जाएंगे। अब ये जानते हैं ये पीक मार्जिन होते क्या है। देखिए, मार्जिन का मैं आपको बताऊं क्या होता है। यहाँ आप, जैसे मैंने आपको बताया, अब मान लीजिए आपके पास, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको शेयर्स बाय करने हैं या एफएनओ में करते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए के शेयर बाय करने हैं, 1 लाख रुपए के। लेकिन आपके पास जो है वो अमाउंट है, आपके पास 1 लाख नहीं है, 25,000 रुपए है। तो अब आप क्या करेंगे, आप 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है 1 लाख के शेयर बाय कर सकते हैं। आपको रिलायंस का शेयर बाय करना है 1 लाख के, लेकिन आपके पास है 25,000। अब क्या है कि आप अपने ब्रोकरेज, जो भी आपका ब्रोकरेज है, उससे कांटेक्ट करेंगे कि आप मुझे मार्जिन दीजिए, मैं सिर्फ 25% आपको पैसा दूंगा, बाकी का 75% ये अपनी तरफ से आपको दे देगा। एज ए उधार कह सकते हैं हम एक तरीके से, जिसका ये कुछ चार्ज भी लेगा। तो आपको क्या होगा, 25,000 आपने डाले, 75,000 इन्होंने डाले, 1 लाख रुपए के इन्होंने जो है शेयर बाय करके आपको दे दिए। अब जब आप उस 1 लाख के शेयर को सेल कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा आप ले लेंगे, बाकी इनका जो 75,000 है वो दे देंगे, और उस पर जो भी ऊपर का जो चार्ज वगैरह होगा वो आप इनको दे देंगे। तो आपको फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ आपको कि आपने 25,000 रुपए में 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर ली। इन ब्रोकरेज को क्या फायदा हुआ, ब्रोकरेज को फायदा ये हुआ कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो ज्यादातर किधर आएंगे, वो यहाँ आएंगे कि हमें यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट है। और इनका जो चार्ज है पर पर्सन का जो भी चार्ज होता है, इनको पर पर्सन से चार्ज जो होगा प्लस जो ये पैसा देते हैं उस पर जो भी चार्ज होता है, तो इनको यहाँ से प्रॉफिट होगा। तो दोनों का प्रॉफिट हो गया, इसको मार्जिन मिल गया, इनको इनका प्रॉफिट मिल गया, प्लस इनको ब्रोकरेज चार्ज मिल गया, तो दोनों का प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए मार्जिन रूल बनाया गया था। अब ये 50% कर दिया गया मार्च में।
मार्च में 50% गया, मतलब 1 लाख रुपए का शेयर खरीदना है तो 50,000 दे सकते हैं, 50,000 ये ब्रोकरेज दे देगी। तो जब ये 50,000 ब्रोकरेज दे देगी तो उसके बाद क्या होगा, आपको 1 लाख रुपए के शेयर मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए के शेयर मिल जाएंगे तो अब आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके बाद आप अपना प्रॉफिट लेंगे और इनका अपना पैसा चुका देंगे। ये था मार्च का। अब जो जून में आया है, अब ये है कि अगर आपको 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं तो आपको 75,000 रुपए देने पड़ेंगे। 25,000 रुपए ये आपको ऐड कर देगा और उसके बाद आप जो भी प्रॉफिट है वो ले लेंगे। उसके बाद 25,000 और प्लस जो भी चार्ज है वो इनका चुका देंगे। तो आपको जो है ये 75,000 में 1 लाख का जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब जो न्यू रूल आएगा वो आएगा दिसंबर में, आपको 100% मार्जिन देना है। यानी कि यहां पर अब आपको 1 लाख के शेयर खरीदने तो आपको 1 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। ये आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, आपको 1 लाख रुपया ही देना पड़ेगा अगर 1 लाख के शेयर बाय करने हैं। तो अब देखिए क्या सिस्टम है। अब ब्रोकरेज फर्म जो है इन्होंने इसके खिलाफ अपील की है और इन्होंने पूरा डेटा वगैरह सब कुछ दिया है, वो सब आप किसी भी आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्होंने पूरा डेटा दिया है कि हम ये चीज़ का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं कि हमें जो है ये पीक मार्जिन वाला सिस्टम जो है ये 75% नहीं होना चाहिए, ये 3-4 गुना बढ़ा दिया है, 25-30% तक रहे, इतना ही काफ़ी है। 33% के आसपास तक इन्होंने बोला है कि इतना काफ़ी है। अब देखिए आप सोचिए, आपको 1 लाख रुपए का शेयर खरीदना है, आप 25,000 रुपये इन्हें दे रहे हैं, 75,000 रुपये आपको ये दे रहे हैं। फर्स्ट पीक मार्जिन रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, जो दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। तो अब ये बताइए इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, इनको तो पैसा देना पड़ रहा है। अब जो SEBI ने रूल लाया है वो लाया है कि नेक्स्ट जो दिसंबर में आएगा उसमें, सॉरी जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो रूल आएगा उस सितंबर के रूल में आपको 1 लाख रुपया पूरा देना पड़ेगा, इनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है ब्रोकरेज फर्म्स को कि इनको तो कुछ भी पैसा नहीं देना है। फिर इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको प्रॉब्लम है, देखिए इनको प्रॉब्लम है इनके ब्रोकरेज पे फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, अब 1 लाख रुपए लॉट में जो सेल वगैरह होते हैं सब आपको पता है, लॉट में लॉट साइज होती है। और अगर इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है इंट्राडे FNO ट्रेडिंग के बारे में तो आप कमेंट करके बताएं, उसके बारे में बता दूंगा। अभी यहाँ में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं सब कुछ क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं, तो जो लोग 25,000 रुपए जिनके पास थे और वो 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करना चाहते थे लॉट में, तो अब क्या सिस्टम है कि वो 25,000 में कर लेते थे पहले इनसे, वो लेकर इनसे उधार लेकर या इनसे मार्जिन लेकर। तो इससे क्या है कि इनके पास क्लाइंट रहता था और इनको ब्रोकरेज मिलता रहता था, इनका प्रॉफिट होता रहता था। अब जो बड़े हैं लोग हैं जिनके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए, वो तो अब आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो 25,000, 30,000, 40,000 वाले वो तो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें 75% मार्जिन देना पड़ रहा है अब, और सितंबर में तो उसको 100% मार्जिन देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इनके क्लाइंट घट जाएंगे जिनसे इनका प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रोकर्स जो हैं वो इसके खिलाफ हैं कि इनसे जो है मार्केट में लिक्विडिटी भी कम होगी। जब देखिए ट्रेडर्स कम होंगे मार्केट में तो ऑटोमेटिक लिक्विडिटी कम होगी, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा शेयर मार्केट पे, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। अब सेबी की बात करेंगे, सेबी ऐसा क्यों करेंगे, आपने शायद सुना होगा कार्वी नाम का एक ब्रोकरेज फर्म थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था कि उन्होंने जो लोग थे जिन्होंने उनमें डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा था, उन्होंने उसमें जो उनके डीमेट अकाउंट होल्डर्स थे उनके शेयर बेचकर वो कंपनी भाग गई थी। आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो उसका भी कमेंट कीजिए, उसकी भी मैं वीडियो डिटेल में बना दूंगा कि उस कंपनी में कार्वी में क्या क्या हुआ था, क्या सब चीज़ें हुई थी, वो सब मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जो सेबी है उन सब सिक्योरिटी को देखते हुए कि आपका पैसा ना फंसे या एक्सचेंज से रहे, T1, T2, T3 वाला रूल जो मैंने आपको बताया था कॉल ऑप्शन वाला, वो भी इन ब्रोकरेज जो फर्म्स हैं उनसे बचने के लिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हीं के लिए बनाया गया था। तो अभी देखिए क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो इंट्राडे के लिए काफ़ी लॉस मुझे लगता है कि काफ़ी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं जिनके पास 100% मार्जिन अवेलेबल नहीं होता है। वो लोग क्या करते थे, वो मार्जिन लेकर ही इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे, वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो बिल्कुल पड़ेगा। तो अभी देखिए अभी इसका सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है अभी कुछ नहीं पता है, देखिए क्या होता है। अभी इन्होंने अप्लाई कर रखा है ब्रोकरेज फर्म्स ने, तो इसीलिए ब्रोकरेज फर्म्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इन्हीं की वजह से ही ये सेबी नए नए रूल अप्लाई कर रहा है। तो ब्रोकरेज फर्म्स जो है आप किसी बिलीव अब ट्रस्टेबल ब्रोकरेज में ही आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो अपस्टॉक्स में है अकाउंट, डीमेट अकाउंट जो है वो अपस्टॉक्स में है, जो आपको देता है
एक रतन टाटा का भरोसा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, आपको पेपरलेस ट्रेडिंग मिल जाएगी, सॉरी पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग मिल जाएगी जो कि बहुत सिंपल है, और डिलीवरी जो है वो आपकी 0 है, और एफएनओ और इंट्राडे चार्ज यहाँ पर आपका 20 रुपये है। तो यहाँ पर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रतन टाटा का भरोसा यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये पीक मार्जिन का जो नियम है, जो रूल है, ये आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। 100% में से अब आपको 75% जो है वो पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ 25% ही पैसा ब्रोकरेज आपको जो है एज ए मार्जिन के तौर पे दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।